आ गया, यही है आपका पता। पता? अरे ये कैसा पता है? यहाँ तो चारों तरफ सुनसान है और सामने ये खंडर। भाई जो पता बोला था वो यही है। 20 रुपए हुए। ये लो भाई। अरे ये तो फटा हुआ है, नंबर भी मिट रहे हैं। अरे यहाँ किस्मत मिट गई, अभी तो यही है, फिर कभी मिलूंगा तो डबल दे दूंगा। कहाँ कहाँ से चले आते हैं फटीचर कहीं के। जा बेटा, एक दिन ये फटीचर ही तेरे जैसों के रिक्शा बंद कराएगा। कहाँ गया ये पता? कल जाकर एक पुड़िया बाल्टी में डालकर ठंडे पानी से नहा लियो। भूत ठंड से कड़कड़ाता हुआ भाग जाएगा। जा। धन्यवाद बाबा। नमस्कार बाबा, मैं एक पते का पता ढूंढ रहा हूँ। SS झांटा सोडा कंपनी। तुम्हें उसमें क्या काम है? उसमें एक मेरे जैसे होनहार काबिल मैनेजर की जरूरत है। जरूरत 1 साल पहले थी, साल भर पहले अखबार में दिया था। लगता है वही खबर पढ़कर आए हो। साल भर पहले? अखबार तो कल ही पढ़ा था, कबाड़ी वाले की दुकान पर। मैं ही हूँ इस कंपनी का मालिक। साल भर पहले तुम्हारे जैसे ही एक नमकूल ने फैक्ट्री में आग लगा दी। अब यहाँ बैठकर लोगों का भूत भगाता हूँ। वाह सर, और ये भूत भगाने की डिग्री कहाँ से ली? लोग जिंदा इंसान पर विश्वास करे या ना करे, भूतों पर विश्वास जरूर करते हैं। उसी की बीमारी से कमा रहा हूँ। लगता है भूत भगा भगा कर ही दोबारा कंपनी खोल लेगा ये। वाह बाके, ऑफिस का तो जुगाड़ हो गया। अब ग्राहक आना शुरू हो जाएं। हे भगवान, एक भी ग्राहक नहीं आया। ये ऑफिस, ये सब सामान, इन सब का किराया कैसे भरूंगा? अगर ये धंधा भी डूब गया तो? नहीं नहीं बाके, ये धंधा नहीं डूब सकता। अगर इस बार भी नहीं हुआ तो मेरा भूत बन जाएगा। मेरा भूत, मेरा भूत। वाह, क्या आइडिया आया है बाके। ऐसे तो ग्राहकों की कभी कमी ही नहीं होगी। ये कैसी आवाज है भगवान? कहीं तुम्हारे मरे हुए पिता की आत्मा तो नहीं? चुप रहिए जी, मुझे तो ये ससुर जी लग रहे हैं। बोला था श्राद्ध में किसी बात की कंजूसी मत करना। अरे मुझे थोड़ी पता था इतनी सी बात पर बिगड़ जाएंगे। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। बाके बेटा, बाके बेटा। आइए आइए सरपंच जी, आज इतनी सुबह दर्शन देने का कारण क्या है? कल रात से एक आत्मा ने सोने नहीं दिया। समझ नहीं आ रहा किसकी आत्मा है, कौन है? आत्मा बांके के होते हुए गांव में आत्मा? चिंता मत कीजिए सरपंच जी, ये बांके उस आत्मा को परमात्मा के पास वापस भेज देगा। आप घर चलिए। तुम्हारे? मेरे घर जाकर क्या करोगे? अपने घर चलिए सरपंच जी। अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा कहाँ और किसकी आत्मा आपके घर के किस कोने में बैठी है। ये देखिए, मिल गया आपके घर में छुपा ये नालायक भूत मिल गया। अभी करता हूँ इसे अपनी शीशी में कैद। लीजिए, आ गया आपके घर का भूत, इसके अंदर आ गया। 2000 + 2000 टैक्स काटकर अलग से। बाके बेटा, लेकिन आत्मा किसकी थी
वो तो बता दो। अरे बता भी दूंगा तो क्या रिश्तेदारी निभाओगे? मौका मिलते ही गला दबाकर तुम्हारी आत्मा निकाल देगी ये आत्मा। बताओ, नाम बताने के लिए निकालूं? नहीं नहीं बेटा, तुम इसे अपने साथ ही ले जाओ, मुझे कुछ नहीं जानना है। आज इस मंगलू को भूत का सिनेमा दिखाई देता हूँ। हे प्रभु, रक्षा रक्षा करो भगवान, बचा लो मुझे, आई बला को टालो, हे भगवान। आ गया बांके, आ गया तेरा मुर्गा, जल्दी से पका कर निकल जाऊंगा। बाके भाई, नमस्कार बाके भाई। अरे मंगलू भाई, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बाके भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ भाई? कल न जाने कहां से एक आत्मा मेरे घर में आ गई। चिंता मत करो मंगलू भाई, तुम बांके की शरण में आए हो, खाली नहीं जाएंगे। ये लो मंगलू भाई, अब बस जल्दी से फीस के पैसे दे दीजिए, आपका काम हो गया। वो आत्मा दोबारा तो नहीं आएगी ना बाके भाई? ये बांके एक्सपर्ट का काम है, अब वो आत्मा सपने में भी तुम्हारे आसपास भटकेगी नहीं। अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता बाके भाई? ऐसे कैसे नहीं होता? मेरे बिना तो भूत नहीं। हाँ? मतलब मेरे बिना कोई और भूत को भगा नहीं सकता ना। आइए आइए सरपंच जी। बाके बेटा, समस्या मेरी नहीं, मेरे दामाद की है। हर समस्या के हल के लिए ही बैठा है ये बांके। दामाद पर एक जिन का साया है, उसने कितने तांत्रिक और अघोरियों को उल्टा लटका कर पाताल भेज दिया। मैं चाहता हूँ इस बार तुम चलकर देखो। ये क्या हो रहा है बांके? लगता है सरपंच जी की अक्ल बुढ़ापे में सटिया गई है। अरे मुझे सूली नहीं चढ़ना। क्या सोच रहे हो बाके बेटा, कल का टिकट कर दूं? नहीं नहीं। क्या हुआ? मेरा मतलब जरा यहाँ का काम एक बार निबट जाए फिर चलते हैं। अब गांव के लोगों को भी मुसीबत में छोड़ कर नहीं जा सकते ना। ठीक है बेटा, कुछ दिन बाद चलते हैं। जल्दी जल्दी पैसा कमा और गांव छोड़ दे बांके, वरना सरपंच जी जैसे 2-4 और मिल गए तो तेरी ही बलि चढ़ जाएगी। प्यारे गांव और एक भोले भाले वासियों, जल्दी ही अगर सभी भूतों को गांव से निकाला नहीं गया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बेटा तुम ही कुछ करो, तुम ही करो भाई, तुम ही करो भाई। करूंगा तो मैं ही सरपंच जी, लेकिन खर्चा सबको मिलकर करना होगा। सबको अपने अपने हिस्से की धनराशि मेरी दान पेटी में डालनी होगी। बेटा लेकिन मुझे तो अब किसी की भूत आत्मा का डर नहीं। अभी नहीं, कल तो हो सकता है। सरपंच जी, कुछ रुपए देकर आप खुद को आजीवन सुरक्षित रख सकते हो, बाकी की लाइफ टाइम भूत भगाओ सर्विस लेकर। ये तो अच्छी खबर है बेटा, मैं भी सर्विस लेने के लिए तैयार हूँ। सभी गांव वाले मेरे साथ गांव की सभी आत्माओं को बुलाएंगे। बेटा बांके, मैं दामाद जी को यहीं ले आया हूँ, तुम यहीं इनके सर पर से जिन का साया हटा देना। अरे ये सरपंच जी तो नहा धोकर खुद तो पीछे लगे, साथ में दामाद को भी ले आए। क्या सोच रहे हो बांके भाई? अभी मेरे अंदर जिन नहीं है, वो किसी भी समय आता है। आज बाके उसका मार मार कर फलूदा बना देगा, देखना। बिल्कुल सही कहा सरपंच जी। चलिए मैं जरा गांव की आत्मा को भगा दूं, सभी मेरे साथ बोलेंगे जैसा मैं बोलूं। ठीक है बाके भाई। आसपास की सभी आत्माएं यहाँ आओ, हमारे सामने आओ। सभी आत्मा आकर हमसे बात करो। आओ सभी आत्माओं, आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस अभी 2 मिनट में पेड़ पर रखा प्रोजेक्टर शुरू हो जाएगा। क्या बात है, ये प्रोजेक्टर के भूत तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं बाके। तू बुला रहा था ना हमें, ले आ गए।
चलो अब इसे मारकर भूत बना देते हैं। माफ कर दो भाइयों, मैं तो झूठा नाटक कर रहा था। मैं कोई भूत पकड़ने वाला नहीं हूँ। छोड़ दो मुझे। अरे नालायक, तेरी वजह से गांव भूत लोग बन गया है। तेज भागो, कहीं गांव के साथ आप ना बन जाओ। भागो।